तो घी निकल आया है अच्छे से। और ये मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी भी चढ़ा दी है क्योंकि दिया तो अभी उठ ही नहीं रही है, तो वो तो सीधा जाने के टाइम पे उठेगी। कोई आया है। चलिए जी, थोड़ी देर आराम कर रही थी। काम शुरू करो तो 10,000 काम निकल आते हैं। हाय, कमर में दर्द हो रहा है। खाना अभी समृद्ध खा नहीं रहा, वैसे मैंने बना के रख दिया है क्योंकि दिया का जब बनाया था। एक लॉट धो के सुखा चुकी हूँ, दूसरा लॉट डाल दिया मैंने। ये हमारी चपाती, ये आलू गोभी की सब्ज़ी, ये चावल, ये राजमा, ये देसी घी जोत में डलना है, तो वो मैं नहीं छेड़ रही अभी। माता रानी को भी जय करते हैं। बाबू खाना हाँ बनी हुई है, दोनों की बनी हुई है। कल भी तूने नहीं खाया, मैंने अकेले खाया, मेरे से अकेले नहीं खाया जाता। बताता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है। जब चावल खा रहा था मैं रोटी खा लेती तेरे साथ बैठ के। ये कोई तरीका थोड़ी होता है यार। 3 बंदे घर में रहते हैं, सब अलग अलग, सब अपना अपना करो। फिर मैं ग्राइंड कर रही थी सूखा धनिया, पर थोड़ा सा ही किया था, फिर मैंने इसमें भर के छोड़ दिया। बाकी अब मैं कल करूँगी। इसको यहीं पे रख दिया है मैंने, कल करूँगी। इसको ऊपर रखना पड़ेगा, नहीं तो ये तूफान में छेड़ेगी। तो चलिए फिर गुड बाय भी कर लेते हैं। रात्रि समय हो चुका है 10। इस साइड पे भी दर्द हो रहा है। मैं पूरा दिन लगी रहूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पर जैसे ही आके बिस्तर पे लेटती हूँ, इधर दर्द उधर दर्द, इधर दर्द उधर दर्द, सारी दर्दें निकल के आ जाती हैं। बट अभी भी काम नहीं ख़त्म हुआ है, किचन संभालनी है और जो लास्ट पोचों का लॉट लगाया है वो सुखाना है। क्योंकि रोज़ का ये हो जाता है कि पोचे इतने हो जाते हैं, रोज़ के रोज़ धुल जाएँ तो ठीक रहते, नहीं तो घर में पूरी स्मेल हो जाती है। तो अभी ये कपड़े भी उतार के जो लाई थी वो तय नहीं लगाए हैं कल रात के, फिर सुबह उतारे, वो सारे कपड़े यहीं पे पड़े हुए हैं, अभी तय नहीं लगाए। बैठने की हिम्मत नहीं हो रही, मन नहीं कर रहा तय लगाने का। तो चलिए फिर गुड बाय करते हैं फाइनली। गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और कोशिश करेंगे कि कल के दिन को रूटीन में लाएं और अच्छे से बिताएं, अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छे काम करें। और कल देखते हैं खाने में क्या बनता है, क्योंकि अब तो नवरात्रे हैं तो कोई ऐसी चीज़ तो बननी नहीं है स्पेशल वाली, तड़के फड़के मार के। टमाटर खाना है खाली, टमाटर में जो छौंक लगेगा वही पकेगा। और आज गोभी इतनी बेकार बनी, तभी मैंने आपको दिखाई नहीं, बिल्कुल मलीदा हो गई, बिल्कुल ऐसे जैसे हाथ से मैश कर दी हो मैंने। ये शाम को मंगवाई थी ना गोभी, ये लोग क्या करते हैं, अच्छी दिखे पानी के छींटे मार देते हैं, वो पानी में ख़राब हो जाती है गोभी, बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो प्लीज़ साथ दीजिए, आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अच्छी अच्छी बातें कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कुछ मोटिवेट कीजिए, कुछ कमी लगती है तो वो बताइए, ठीक है। बाय। सॉरी, गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। सुबह 5:30 बजे से जागरण कर रही हूँ मैं। ऐसी नींद खुली कि दोबारा नींद आ ही नहीं रही। ये मैडम उठी थी, ये तो सो गई यार। इनकी लाइफ कितनी मस्त है ना, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ सो जाते हैं, जब उठना होता है उठ के भाग लेते हैं। अभी मैं उठ के चलूँगी, साथ साथ आ जाएगी। देखो मैंने भी कंबल हटाया, सिर्फ चद्दर हटाई है। देख रही है मुझे। देख उठ गई। क्या हुआ लूना? एक्चुअली मैंने डांट के सुलाया ना कि सो जा, चुप जाओ। सुबह सुबह भूख लग जाती है, सुबह भूख लग जाती है इसको। 5:30 बजे से जान खा रही है, खाना दे। और मैं टाले जा रही हूँ क्योंकि जितनी जल्दी दूंगी ना उतनी जल्दी इसका पेट खाली हो जाएगा। तो अब बज रहे हैं 7:30। मैं सोच रही हूँ नहा धो लूँ और जोत जला के चाय पी लूँ, या आज पहले चाय पी लूँ, क्योंकि सिर भारी हो जाएगा। अगर काफ़ी देर से जाग रही हूँ ना तो सिर भारी हो जाएगा, फिर मुझसे काम नहीं हो पाएंगे घर पे। तो मैं पहले चाय पी लेती हूँ, फिर नहाऊँगी, फिर दोबारा चाय पी लूँगी जोत जला के, है ना। पहले मैं गोली खाती हूँ।
गोली खाना बहुत ज़रूरी है। और इसका रात को बर्तन यहीं पे आ गया था, इसको खाना देते हैं। चलो चलो चलो, ओह 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 ओह, चलो 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 चलो, पूछड़ी हवाई जहाज बन गई, पूछड़ी आती हो। चलो भाई, चाय वाय पी के भी 1 घंटा हो चुका है, नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, तो अब क्या किया जाए। मैं सोच रही हूँ काम वाम शुरू कर लेती हूँ, 9:30 तो हो ही गए हैं। 1 घंटा तो और मैंने पार कर ही लिया है, एक क्यों 1.5 से 2 घंटे पार कर लिए हैं ऐसे ही पड़े पड़े। थोड़ी देर भजन सुन लिए, थोड़ी देर मोबाइल चला लिया, एक झपकी भी मार ली। अब नींद तो ऐसे जाएगी नहीं, तो कपड़े तय लगा लेती हूँ। और बेडशीट चेंज करनी थी ना, दिया के आने से पहले बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि फिर दिया आ जाएगी ना तो मैं बेडशीट नहीं चेंज कर पाऊँगी। चलें फिर, करें काम। जय माता दी। फिर नहा के चोट चलाते हैं। ये देखो, खा पी के भी इनको चैन नहीं है। मस्त आई है बेडशीट, तो बहुत ही प्यारी आई है, देखिए। और साइज़ भी बिल्कुल एक्यूरेट है, तो सस्ता बार बार नहीं रुकता। चलिए अगला काम करते हैं। ये जो कल बटी थी सेवियाँ, ये मैं पूरा दिन ऐसे प्लेट में रखती हूँ ना, तो ये अच्छे से सूख जाती हैं। गर्मी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये अच्छे से सूख गई हैं। अब मैं इसमें भर दूँगी, ये भी बॉक्स मेरा भरने वाला है पूरा। चलिए इसको डाल देती हूँ। ये देखिए, पूरा भरने वाला है मेरा बॉक्स। और फ्रेश थोड़ा सा आटा गूंद के रख रही हूँ अभी, ताकि जब भी मैं नहा धो के फ्री हूँ। ये देखो पूरा बॉक्स भर गया है। अब इसमें से ना एक बॉक्स अपने घर का निकाल के फिर दोबारा से भरना शुरू करूँगी, और एक जब बॉक्स हो जाएगा तो फिर जयपुर भेजूँगी अपनी दीदी को। कितने टाइम से मैं उनके लिए कर रही हूँ कि बनाऊँगी बनाऊँगी बनाऊँगी, पर पूरा ही नहीं हो पा रहा, तो अब ये पूरा करूँगी। अभी फ्रेश आटा गूंद के रख देती हूँ, कल वाला तो ख़त्म हो गया था। ओह, इसको बाद में गूंथती हूँ, पहले मैं ये कपड़े तय लगाती हूँ। और ये आपने सैंडल निकाल दी है 3 जोड़ी, जिनमें हील ख़राब हो गई है, तो वो ठीक करने भेजने हैं, सैमी को बोलूँगी। चलिए, ये कमरा मैंने ठीक कर लिया है, यहाँ का भी सारा सामान क्लम्स हो रहा था, सब ठीक कर दिया है। ये जूते अलग कर दिए हैं जो लेके जाने हैं। और ना जो छोटा बैग था ना, उसमें से ऊन मैंने उसमें डाल दिया है, क्योंकि ऊन पे मिट्टी पड़ रही थी, उस पर कवर नहीं था। और ऊपर ही मैंने प्रेस के कपड़े भी रख दिए हैं, और ये सारे ऑल्टर के कपड़े जो धीरे धीरे जा रहे हैं। तो ये कमरा हो गया क्लीन। एक लॉट में रात को धोया था, वो सुखा दिया है, और दूसरा लॉट डाल दिया है कंबल का। अब मैं संभाल रही हूँ राशन, जितने मेरा गीज़र में पानी गर्म हो रहा है। तो सूखा धनिया पीस लिया सारा, लाल मिर्ची भर दी, हल्दी भर दी, नमक भर दिया, और सौंफ भर दी। अब मैं भून रही हूँ जीरा, शाही जीरा है, इसको भूनूंगी, फिर उसके बाद उसको ग्राइंड करूँगी। तो ये काम भी निपटा के फिर आती हूँ। भून लिया जीरा, अब ये थोड़ा ठंडा होगा, फिर इसको ग्राइंड करती हूँ। तब तक आ गई है दिया। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? नहीं यार, कल नींद पूरी नहीं हुई ना, गर्मी लगेगी। और दर्द है, पेन? भाई सुबह 5:30 बजे से इसने मेरे को दुखी कर रखा है, 5:30 से उठा रखा है। क्यों भाई? और मैंने तूने मेरा मैंने इसको खाना भी खिला दिया, उसके बाद भी इसने सोने नहीं दिया मुझे। क्यों नहीं सोने दिया तूने मम्मी को? क्यों सोने दिया? नहीं बात करेंगे। क्यों नहीं सोने दिया? खुद तो झपकियां ले लेके पूरे दिन में नींद पूरी कर लेगी, और तेरे साथ भी अभी सो जाएगी। क्या? ये भी कहना नहीं मान रहा आजकल, ये भी बहुत बदतमीज़ हो गया, बहुत बदतमीज़ हो गया, ये भी कहना नहीं मानता। भाई ये तो ना, अभी तूने वो पानी डाल के सारा क्लीन किया था ना, देख वो फिर से आ गई झाग, फिर इसका ध्यान रखना पड़ेगा। लूनी टूनी का। चलिए जी, जोत जला लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। आटा गूंद दिया बेटा? आटा खराब कर दिया। पानी ज़्यादा डाल दिया जिसने, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सूखा आटा डालेगी ना, ठीक हो जाएगा। जोत के दर्शन कर लीजिए। माता रानी सबकी दुआएं पूरी करे, सबको भर भर के आशीर्वाद दे। दिया इधर आ, अंदर चलेगी। कुकू जय जय जय, लूनी लूनी जय। ये दिया इधर आ, जय माता दी। ये तो सोते हुए ही लेता है सैमी, तो होता है।
तक पहुंचने के लिए भी तो मुझे पूरी कसरत करनी पड़ती है। ओम जय माता दी। चलिए ये दिया ने ड्रेस रिजेक्ट की है जो मेरे हिस्से में आई है। ऐसी मेरे पास भी है 2 ड्रेस, पर मैडम ने रिजेक्ट कर दी तो हमने पहन ली। हमारा क्या है, हम तो सब पहन लेते हैं। चलिए चलो चलो चलो। 1 बजे हो रहा है नाश्ता। दिया सो गई थी, मैंने उसे उठा दिया है क्योंकि समृद्ध अभी उठा है। और बन रहे हैं गोभी आलू की सब्जी वाले पराठे। तो वैसे तो ये हर ही घर में बनते हैं, हर घर में हर किसी को पसंद है गोभी आलू के पराठे या पनीर की भुर्जी के पराठे। ये तो बहुत अच्छे लगते हैं कभी कभार। और अंदर मैं कमरे में नहीं वीडियो बना पा रही थी क्योंकि दोनों मूवी देख रहे हैं बोल बच्चन, और फुल वॉल्यूम पे चला रखी है। हाँ ला रही हूँ। चलिए पराठे देखिए। हो गया मेरा सारा काम निपट चुका है, बट गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा मुझे। बच्चे समझते ही नहीं है। वो दिया नाइट ड्यूटी करके आई है, वो सो रही है, और ये समृद्ध अब उठा है 1 बजे उठा है। इसको उठते ही खाना वाना मिल गया, सब कुछ हो गया, अब फ़ोन लेके बैठ गया। अब उन दोनों को मैं संभालूं। मेरे बैक में हो रहा है बहुत तेज़ दर्द, बहुत पेन हो रहा है। सुबह 5:30 बजे से मैं परेशान हुई पड़ी हूँ। मेरे को ना तो नींद आ रही है, ना काम करने में हिम्मत पड़ रही है, फिर भी मैं अपने काम कर रही हूँ। सारे काम निपटा चुकी हूँ, नाश्ता वाश्ता सब करा चुकी हूँ। अब रात का खाना है मेरा, तो अब मेरे को थोड़ा टाइम आराम का चाहिए कि नहीं चाहिए। और उन दोनों को भी मेरी जान को बाहर छोड़ रखा है, और कोको हो रखा है चिड़चिड़ा इस वक्त। वो पता नहीं उसको क्या दिक्कत हो रही है, वो बहुत चिड़चिड़ कर रहा है, तो वो उसको खाने को पड़ रहा है। और वो ऐसी बदतमीज़ है ना, वो उसके हाथ में जो चीज़ देखती है ना वो छीनने पे पड़ जाती है। और अभी 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 भी डांट के आई हूँ मैं। बाहर दोनों एक दूसरे को खाने को पड़ रहे थे और वो अपना कान में ईयर प्लग डाल के और मोबाइल चला रहा है। मेरे बस की नहीं हो रही है अब खड़ा होना। मेरे बैक में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैंने आटा भी गूंद रखा है, देखो मैदा गूंद रखा है, वो पड़ा। और थोड़ा सा सुबह दिया जब आई थी तो मैं बट भी रही थी, पर मेरे से बिल्कुल बैठा नहीं गया। मतलब इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था, पूरी बैक में पेन हो रहा है। खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है, मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा आज। और इन बच्चों को कुछ समझ नहीं आता। अभी डांट के आई हूँ और उसके बावजूद भी देख लेना, अभी फिर दिखाऊंगी मैं आपको। वो दोनों फिर बाहर होंगे, फिर लड़ रहे होंगे, फिर मुझे उठ के जाना पड़ेगा। और 36 बार ऐसे उठ के जाने आने से मेरी बैक और खिंच जाती है। और फिर उनको पकड़ना पड़ता है ना। वो छोटी वाली तो हाथ में ही नहीं आती, कोको को मैं पकड़ नहीं सकती। पागल बना के रख दिया इन दोनों तीनों ने, दोनों ने नहीं तीनों ने, सैमी भी मिला हुआ है। चलिए अब मैं थोड़ा आराम करूँगी, जितना हो सके रेस्ट करूँगी। बैक में बहुत तेज़ दर्द एकदम से शुरू हो गया है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। हार के कहीं मुझे गोली ना खानी पड़े, इतना पेन है। देखते हैं क्या होता है। क्या बोलूँ आप लोगों से, शिकायत करूँ, किससे शिकायत करूँ। दिया सो रही है, समृद्ध उठा हुआ है, फ़ोन में पढ़ रहा है कि देख रहा है पता नहीं। मैंने ना आधा पौना घंटा पहले उसको बोला कि सामी मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरे को 1 कप चाय पिला दे ताकि मुझ में जान आए तो मैं थोड़ा बहुत कुछ काम करूँ। ये नहीं कि काम नहीं किया, बीच बीच में उठ के काम कर रही हूँ, पर बैक में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा मेरे से। 1 कप चाय के लिए तरस रही हूँ मैं, 1 कप चाय। और वो बंदा सुन नहीं रहा। अब मैं फिर उसे फ़ोन करने जा रही हूँ कि भाई, क्योंकि उस कमरे में है, वहाँ तक मेरी आवाज़ भी नहीं जाएगी, आवाज़ भी नहीं निकल रही मेरी। आज सच में इतना रोना आ रहा है ना। इंसान का ना अपना शरीर चलता रहना चाहिए। मैं कम से कम नहीं तो 4 से 5 बार सोच चुकी है कि छोड़ यार, बच्चा है, उसको क्या बोलूँ। बार बार उठ के खुद ही चली जाती हूँ, खुद बना लेती हूँ। 6 बज गए देखे मैंने उसे, 4:15, 4:30 बजे के आसपास मैंने किया था उसे, और 6 बज गए। और मैं बोलूँगी ना, कसूर उसका नहीं है, वो बच्चा है यार, उसका काम नहीं है ये सब करना, ना दिया का ना उसका। पर खुद पे गुस्सा आ रहा है। मैं क्यों फालतू की एग्जर्शन कर लेती हूँ कि बाद में मुझे भुगतना पड़े। फिर एक बार उसे फ़ोन करने जा रही हूँ कि भाई प्लीज़ पिला दे। मतलब 1 कप चाय के लिए तरले करने पड़ रहे हैं, नहीं तो बाहर से ऑर्डर करके मंगाऊँ, चाय ऑर्डर करके मंगाऊँ। चलो एक बार फिर रिक्वेस्ट करती हूँ। कह रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, खाली नहीं बैठा हुआ मम्मी, जब उठूँगा तब बना दूँगा। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं खुद ही बना लेती हूँ। उठती हूँ, हिम्मत करती हूँ। पर एक चीज़ तो क्लियर है, आपके हाथ पाँव ना चलते हो ना, या कोई तकलीफ़ हो, 1 कप चाय तो बहुत दूर की बात है, 1 गिलास पानी के लिए भी तरसोगे। चलो भाई,
मरता क्या ना करता, खुद ही जाना पड़ेगा। चाय बनाती हूँ। 10 मिनट लगे, चाय बन गई। मैंने क्या किया, मैंने चाय रख दी, रख के वॉशरूम हो आई। इन दोनों बच्चों को भी खाना नहीं दिया था। ये इसको 3 से 4 बार देना होता है और कोको को जो है वो 2 बार देना होता है। तो कोको को सुबह से दूध भी नहीं दिया था, और इसको सुबह एक बार बस मैंने दूध ब्रेड दिया था। और 6 बज गए हैं, इनको सुबह से कुछ नहीं मिला क्योंकि मैं ही नहीं उठ पा रही थी। और समृद्ध जब एक काम में लगता है ना तो उसको दूसरे किसी काम का होश नहीं रहता। बच्चों को तो नाश्ता करा दिया था उस वक्त मैंने। उसके बाद इसको आधी रोटी खिलाई भी थी मैंने शायद। हाँ, मैंने आधी रोटी अपने पास से इसको खिलाई थी। ये डोंगा पड़ा है इसका यहाँ पे। तो मैंने देखा कि अब इन दोनों को भूख लगी है। दोनों मेरे आगे पीछे किचन में घूम रहे थे। मैंने पहले चाय रख के और फिर इन दोनों को खाना दिया। वो वहाँ पे खा रहा है, इसको मैंने यहाँ दे दिया था, ये खा चुकी है। ये तो चटोरी है एक नंबर की। और दही चावल इसको भी दे दिया, उसको भी दे दिया। और देखो मेरी आँखें देखो कैसे सूज रही हैं। ये टेंशन, डिप्रेशन, तबीयत, पेन, सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं तो इमोशनल रोलर कोस्टर शुरू हो जाता है मेरा। बच्चों से कोई वो नहीं है कि बच्चे नहीं कर रहे, या बच्चे बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। मतलब अगर उसका ऐसा होमवर्क वगैरह का नहीं होता और काम करना, बीच में उसने मैगी खाई, दोपहर को मुझे नहीं बोला कि मम्मी भूख लगी है खाना बना दो, मैगी खाई। बस मुझे पूछा मम्मी आप खाओगे मैगी? मैंने कहा नहीं बेटा मैं नहीं खाऊंगी। तो खुद के लिए रसना बनाया, ऑरेंज तो मेरे लिए भी बना के लाया। बस ये होता है ना कि मैं खुद से परेशान हो जाती हूँ कई बार कि मुझे चलते फिरते रहना है, मुझे ऐसे बिस्तर पे पड़े रहना, किसी के ओर देखते रहना कि कोई आएगा तो मुझे कुछ देगा या आके मुझसे बात करेगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं ना डिप्रेशन में चली जाती हूँ उस वजह से। नहीं, रो के थोड़े कुछ सॉल्यूशन निकलते हैं, रोना नहीं है। मैं अपना माइंड चेंज करके आती हूँ।